बात नहीं समझ रहोगे? क्वेश्चन में दिया हुआ है, शांत रहो। With the mean of 25 observations is 27 and each observation is decreased by 7 and find तो सभी देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है सीबीएसई में, जो आपको दिए हैं, ठीक है। 2015 में पूछा है, हम रहोगे 25 ऑब्जर्वेशन का मीन 27 है, ठीक है। यहाँ कहीं भी ग्रुप का यूज नहीं किया, ग्रुप नहीं, बस सिर्फ डाटा कर रहा है। मीन को कहते हैं एवरेज। 25 ऑब्जर्वेशन मतलब क्या? 25 पीस आपका दिया हुआ है क्रम से। मान लो एक क्लास में 25 बच्चे हैं, ठीक है, तो 1 से लेकर 22 बच्चे की संख्या को कहा गया ऑब्जर्वेशन, और हर एक को कितना मार्क्स आया है हो गया उसका डाटा, ठीक है। तो मीन कितना दिया हुआ है? मीन कितना है? 27 दिया हुआ है ना। अब मीन का फॉर्मूला को क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है? Sum of observation by number of observation। ये कितना दिया हुआ है? 27 दिया हुआ है ना। ध्यान रखना ऊपर जाके। Sum of observation, number of observation कितना दिया हुआ था मिला करके? 25 है। यहाँ पे पुट कर देंगे तो 27 गुना 25 कितना आएगा? 27 गुना 25 कितना आएगा? गुना कर लिया, कितना है? 675, मतलब कि उस 25 को जोड़ेंगे ना, कितना आएगा आपके पास? 675, ठीक है। ठीक है, क्या बोले हम? या इसको आप कहेंगे सिग्मा एक्स आई है, सिग्मा एक्स आई। हर एक ऑब्जर्वेशन को जोड़ा गया तो कितना आ गया, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन में कहा गया कि ईच ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन को हमने कम किया, कितना कितना? 7 कम किया। तो ऑन डिक्रीजिंग ईच ऑब्जर्वेशन बाय 7, हर एक ऑब्जर्वेशन को 7 कम किए। ध्यान से समझो क्या बोल रहे हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को आप चाहें तो सिग्मा एक्स आई कर सकते हैं आप। यहाँ एक्स आई क्लास मार्क नहीं है, ये एक्स आई क्या है? ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में तो मान लो कि आपको आया 20 नंबर, 25 नंबर, 24, 21 से आया ना, सबको जोड़ेंगे ना तो जितना मार्क्स आया वो है आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका हुआ ये किसके लिए? ग्रुप के लिए। और ग्रुप फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो वहां पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? FI इंटू XI। वहां ये है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अनग्रुप्ड वाले के लिए इसको बोलेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ग्रुप्ड वाले के लिए इसको बोलेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। इसलिए हम लोग को अभी बात क्या करना है? हर एक को अगर हम लोग 7 घटाएं, ध्यान समझोगे, ये ऑन डिक्रीजिंग ईच ऑब्जर्वेशन बाय 7, बोलो कुल कितना पीस वहां पर ऑब्जर्वेशन है? 25। तो टोटल डिक्रीमेंट कितना होगा? तो बोलिए टोटल कितना कमी आएगी? टोटल डिक्रीमेंट कहोगे सर, एक ऑब्जर्वेशन को 7 कम किए हैं तो 25 ऑब्जर्वेशन को आप 7 कम कीजिएगा तो 25 से कितना होगा? 175 घट जाएगा, ठीक है। नहीं, हर एक को 7 कम कर रहे हो तो 25 पीस में कितना हो गया? 175 आपका घट जाएगा। तो देयरफॉर न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया? Therefore, new sum of observation
तो नया ऑब्जर्वेशन का सम कितना हो गया? 675 में 175 को मैच करेंगे, कितना आएगा ये? 500। ये नया सम हो गया। तो क्या नया मीन निकल जाएगा? जब नया सम मिल गया देयरफॉर न्यू मीन निकल जाएगा ना। बोलो न्यू मीन के लिए क्या करना पड़ेगा? न्यू मीन के लिए सम ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन कितना निकाला है? 500 बाय कितना? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी भी 25 ही है। काटेंगे कितना आएगा? ये काटेंगे 20 आएगा। दिस विल बी योर आंसर। समझ गए ना? यही करना है, इसको अच्छे से लिखिए, कहीं प्रॉब्लम है बोलिएगा। अगर हमारे पास 30 ऑब्जर्वेशंस हैं जिसका मीन 28 दिया गया है, हर एक ऑब्जर्वेशन को हमने इंक्रीज किया। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 8 तो फाइंड न्यू मीन। इंक्रीज किए हैं, इंक्रीज करने पर यहां क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। नहीं सब बनाइए खुद से, इसको लिख कर अच्छे से। आपके पास मीन निकालने का जो पहला फॉर्मूला था जिसको हमने कल लिखाया था वो था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला था x बार इक्वल सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। एक्स आई यहां पर क्या है? क्लास मार्क है, किसका? हर एक क्लास। ठीक है, सुनो हम कल क्या किए थे, फिर सुनो। ये मान लो बाबू क्लास इंटरवल है, सपोज कीजिए। ठीक है, 3 से 3 कॉलम बनाए यहां पर। क्वेश्चन मान लो इसको दिया हुआ है, सपोज करो, ध्यान देना। 10 से बस समझा रहे हैं, 10 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, फ्रीक्वेंसी है 5, फ्रीक्वेंसी है 8, फ्रीक्वेंसी है 12, फ्रीक्वेंसी है 20। बस ऐसे ही रफ में दिखा रहे हैं। ये हो गया क्लास इंटरवल, ये क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। एक होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, नाम सुने हो? उसे कहते हैं CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो अभी नहीं पढ़ना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? सबको कम्युलेट करना है। कम्युलेट का मतलब सबको शामिल करना है, मतलब सबको सम्मिलित करने का मतलब हुआ शुरुआत से चलना में से। देखो ये 10 से 30 5 बच्चे लाए, मान लो 30 से 50 8 बच्चे लाए, तो 10 से शुरुआत ही मान लो एग्जाम में हुआ मार्क्स का, तो 5 बच्चे लाए 10 से 30 मार्क्स। कि 30 से 50 के बीच 8 बच्चे आए ना, तो सीएफ में कहता है कि 30 से 50 मतलब नहीं है, शुरुआत कहां से 10 हुआ ना, 10 से 50 तक कितना बच्चा लाए? 8 5 13। समझ आ गया? ये सीएफ ने 50 से 70 12 बच्चे लाए, तो 10 से 70 कितने बच्चे लाए? 8 5 13 12 25। 70 से 90 लाए मान लो 20 बच्चे, तो 10 से 90 कितने बच्चे लाए? सबको जोड़ें कितना आएगा? 45। ये होता है सीएफ, जो अभी आपको फिलहाल नहीं पढ़ा है। सीएफ मतलब कम्युलेट करना, सबको शुरुआत से लिंकअप करना। ठीक है, शुरू से कितना है इसका उसके बाद आएगा, पढ़ाएंगे बाद में आपको। तो सीएफ सबसे क्या है, इसको अभी नहीं पढ़ना है। सीएफ का निकालने शॉर्टकट ट्रिक भी है, इतना सोचने का काम नहीं है। क्रॉस जोड़ो बन जाएगा। 8 5 13, 13 12 25, 25 20। ठीक है, तरीका है शॉर्ट निकालने का सीएफ को। चलिए ये फिलहाल नहीं पढ़ना है, इसके बाद आएगा वो कॉलम छोड़ देते हैं। देखिए सीएफ के बाद हमें मीन निकालने के क्या चाहिए? एक्स आई चाहिए। बोलो एक्स आई कितना है इसका? है एक्स आई इस क्लास का एक्स आई कितना है? 30 प्लस 10 बाय 2 कितना आएगा? 20 आएगा। 50 से 80 बाय 2 ये कितना आएगा? 60। कितना आएगा? 80। क्लास मार्क हर एक क्लास निकाल। एफ आई इंटू एक्स आई कितना आएगा? 20 बचे 100 कितना आएगा? 320 720 और ये कितना? 1600। आ गया? क्या इसको जोड़ने में कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, आराम जोड़ लेंगे। इसको कहेंगे एफ आई इंटू वट एक्स आई, सबको कहा जी 432 जोड़ेंगे इसको जोड़ने के बाद जो आएगा यहां पर वो क्या हो गया? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, जो आएगा वो क्या होगा? सिग्मा एफ आई। दोनों यहां पुट करके भाग रहे हैं, कट के मीन निकल जाएगा। ये हुआ डायरेक्ट मेथड। अब कहता है जो हमें इसको सॉल्व ऐसे करना, बिल्कुल सेम जो पढ़ाई थी आपको।
अब एज्यूम्ड मीन मेथड कब यूज करेंगे, थोड़ा इस पर गौर कीजिएगा। एज्यूम्ड मीन मेथड हमें कब यूज करना, काफी सिंपल है। देखिए जब लगे कि एफ आई और एक्स आई गुना कर रहे हैं, गुना बहुत भयानक फॉर्म में आ रहा है, मतलब गुना काफी सिंपल है ना, मुझवाने गुना कर ले 20-50-100 है। अगर मुझवाने गुना हो गया तो कौन तरीका, डायरेक्ट। अगर गुना मुझवाने नहीं हो रहा है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो समझना इस पर आना पड़ेगा, ठीक है। अब इस तरीका के बाद भी एक और तरीका है, वो है स्टेप डिवीजन मेथड। जब इससे भी गुना होने में थोड़ा प्रॉब्लम, तो और उससे सिंपल तरीका अपन आ गया स्टेप डिवीजन। इस तरह तीनों तरीका का यूज करके सब होता है। बोलो ये तरीका क्यों आया, ये तरीका आया कि आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी था प्रोडक्ट निकालने के बाद जोड़ने का, उसको सिंपल करने के लिए इस तरीका को यूज किया था, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है ना। ये तरीका कब लगाना है आपको, जब लगे कि प्रोडक्ट करना में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है और उसके बाद जोड़ने में और दिक्कत हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करने के लिए ही आपका आया है एज्यूम्ड मीन मेथड। इस पर काम शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़े आगे ना, लिखोगे एज्यूम्ड मीन मेथड, कॉपी करो फास्ट में। एज्यूम्ड मीन मेथड, so this method is generally used, this method is generally used when xi and fi of a class is so complex that cannot be solved easily, then to sort out means इसको आसानी से बनाना, then to sort out this problem assumed mean method is used। तो प्रॉब्लम को सिंपल में बनाने के लिए हमें यूज करना है किसका, एज्यूम्ड मीन मेथड का, ठीक है। चलिए अब कैसे यूज करना है आपके सामने, वो डाटा उसी में यूज करेंगे, तो आपको अपने आप लगेगा और सिंपल कैसे होता है, ठीक है। ठीक है इसमें तक ना, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला भी प्रूफ करेंगे। फॉर्मूला कैसे बना, फिलहाल इसको समझिएगा। स्टेप क्या लिखोगे आप, स्टेप टू सॉल्व, स्टेप टू सॉल्व, स्टेप टू सॉल्व। स्टेप 1 है, बस समझना है इसको, निकालना आपको एक्स आई है और इस क्लास निकाल लोगे ना, हर एक क्लास का क्लास मार्क सब कुछ निकाल लोगे, ये पहला स्टेप हो गया। फिर स्टेप 2 है, लेट कैपिटल ए एज, कैपिटल ए को अपने मन से मानना है एज्यूम्ड के रूप में, एज्यूम्ड क्लास मार्क बोलेंगे, विच लाई एग्जैक्टली बिटवीन द टेबल, जो टेबल के बिल्कुल बीच में होगा। बोले यहां पर अगर सपोज करो 5 इंटरवल होता, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो इसके एग्जैक्टली बीच में कौन आता, या था नहीं, इसको मानते हम लोग क्या, कैपिटल ए मान लेते। ये ऑड नंबर में था तो बीच कितना हो गया, इन हो गया, अरे 2 ऊपर छूटा 2 नीचे, बचा बीच का ये। लेकिन जब इवन नंबर में डाटा रहेगा दिया हुआ 1 2 3 4 बीच है, तो बीच में कौन कौन आएगा, बीच में ये दोनों आएगा ना, इस दोनों में किसी को भी आप मान सकते हो ए,
इस दोनों में किसी को मान लो क्या, ठीक है। समझ क्या बोले हम, मतलब कि अगर एज्यूम्ड मीन मेथड से यूज करना है तो अगर क्लास की संख्या ऑड नंबर में है तो आपका एज्यूम्ड मीन कोई एक बिल्कुल बीच में होगा। नहीं, मान लो 7 क्लास था तो कौन से क्लास मार्क को मानते हैं हम लोग, ए। 3 ऊपर गया, 3 नीचे, बीच में कौन चौथा आ गया ना, 9 रहता तो 5 बोलते क्या। मतलब अगर क्लास की संख्या ऑड नंबर में होती तो बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में जो आएगा वो है क्लास, उस क्लास मार्क का बीच का पार्ट क्या हो गया, ए। क्लास मार्क का, फ्रीक्वेंसी का नहीं, क्लास मार्क, ठीक है। और अगर मान लिया जाए इवन में रहेगा तो 2 नंबर आएगा, उस दोनों में किसी एक को भी मान लो, ठीक है। याद रखेगा क्लास मार्क में एक उसको मानना है। वही लिखे स्टेप 2 में यू हैव टू फाइंड या यू हैव टू एज्यूम, एज्यूम मींस मानना होता है, कैपिटल ए एज एज्यूम्ड क्लास मार्क विच लाई एग्जैक्टली बिटवीन द टेबल या बिटवीन द क्लास मार्क टेबल, सी है, ठीक है। याद रहेगा। तो आपका दूसरा स्टेप क्या हो गया, क्लास मार्क जो आपका होगा बिल्कुल बीच में जो आपका आएगा उसको मानना है, क्या हम करते थे। उसके बाद स्टेप 3 में निकालना होगा डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है, डेविएशन का मतलब होता है DI, जिसको बोलते हैं कि वो अपने एक्चुअल पाथ से कितना मुड़ा। पता है एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल थ्रू विच द इंसिडेंट रे डेविएट्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, अपने एक्चुअल पाथ से। एकदम सिंपल है। एक कॉलम क्या बढ़ जाएगा, अभी DI का बढ़ेगा, ध्यान देना, वो बहुत सिंपल है। अगर मैंने इसको मान लिया, सपोज कीजिए कैपिटल A, किसको, इसको मान लिए, 40 और 60 में किसी को मानना है ना, 40 को मान लिया, ठीक है। देखिए अब निकालना पड़ेगा DI का फॉर्मूला होता है XI माइनस A। तो 20 में कितना गया, XI माइनस A का मान 40 मान है ना, 20 में गया, कितना बचा, माइनस, ठीक है। ये कितना हो गया, 0, ये कितना प्लस 20, ये कितना होगा 40, ठीक है। तो दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आपको प्रोडक्ट निकालना है किसका, FI और DI का, ना कि XI का। बोलो अभी 20 बचे 100, पढ़ा था पहले, 20 बचे, अभी भी कितना है 100 ही, ध्यान रखना, ध्यान रखोगे। अभी 8 गुना 40 करना आसान है कि 8 गुना 0 करना आसान है, बोलोगे। और देखिए बहुत आगे मिलेगा आपको, 12 60 से आसान कौन है, 20 नहीं हो गया। मतलब कि हाँ जो कुछ घट गया ना, घट गया तो सिंपल हो गया आपका मैथ्स का, नहीं। यहां देखिए 20 गुना 40 कितना आएगा, ये 8। अब सॉल्व करने में भी आसानी है, क्या, ऊपर का टर्म माइनस में 7 जोड़ लेंगे, नीचे प्लस, मतलब मेनली गुना करने की परेशानी को कम करने के लिए ये लाया गया। जोड़ने की बात नहीं है इसमें, जोड़ने का कदम कहीं को जोड़ लेंगे, गुना करने का जो प्रॉब्लम था उसको सॉर्ट आउट करने के लिए लाया गया। अरे एग्जांपल सिंपल दिए हैं, यहाँ और कॉम्प्लेक्स रहेगा, ठीक है, ये और कॉम्प्लेक्स आएगा, ये और कॉम्प्लेक्स, तब इसका यूज करना DI का, ऐसे ना, मतलब बहुत बड़ा इंटरवल रहेगा, बहुत बड़ा क्लास मार्क आएगा, बहुत बड़ा फ्रीक्वेंसी रहेगा, पॉइंट में रहेगा, तो वैसे क्वेश्चन के लिए हमको इसका यूज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं, ठीक है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्टेप DI निकाल लेंगे ना, XI माइनस कैपिटल A, कैपिटल A क्या है, एज्यूम्ड मीन। और चौथा स्टेप जो कि आखिरी है, एक फॉर्मूला यूज करना जिसको हम प्रूव करेंगे थोड़ा वेट कीजिए इसके लिए। XI का फॉर्मूला होता है A प्लस सिग्मा FI इंटू DI बाय सिग्मा F, ठीक है ना। सॉल्व कर लेंगे इसको, अरे FI DI वहां जोड़ लेंगे इसको ना, जो आएगा यहाँ लिखेंगे, इसका मान यहाँ पुट कर देंगे, इसको यहाँ आएगा यहाँ पुट कर देंगे, A का मान 41 है, पुट ठीक है। अब ये फॉर्मूला कहां से, इसका प्रूफ भी है, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए जो पीछे पढ़ा है ना आपको डायरेक्ट मेथड, इसका यूज करेंगे, ठीक है। ये तरीका नाम क्या है, एज्यूम मीन मेथड, इसका नाम लिख लोगे ब्रैकेट में सभी, एज्यूम्ड मीन मेथड। इसका फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, इंतजार कीजिएगा इसका, देखिए फास्ट में। देखिए बात ध्यान दोगे, देखिए इस फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं। फॉर्मूला आया कैसे, ध्यान से सुनोगे, सुन रहे ना, देखो मीन ऑफ डेविएशन,
अभी मीन ऑफ डाटा निकाले थे ना, अब निकाल रहे मीन ऑफ डेविएशन। जब था डाटा तो आपने सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई किया था, जब है डेविएशन सिग्मा एफ आई इंटू डी आई। कोई कष्ट किसी को? ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो मीन का सिंबल एक्स बार पड़े हैं, देखिए शांत रहोगे, बात नहीं आओ। मीन ऑफ डेविएशन, मीन ऑफ डेविएशन सिग्मा रह गया, एफ आई रह गया। बोलिए ध्यान पूर्वक, डी आई को इस फॉर्मूला से क्या कहेंगे? एक्स आई माइनस ए बाय सिग्मा एफ। सही है, कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर इसको हम तोड़े तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस सिग्मा एफ आई इंटू कैपिटल ए बाय सिग्मा एफ आई। सही यहां तक है? कोई दिक्कत किन्हीं को है? बोलो इसमें, वो नहीं दिक्कत है किसी को? दिक्कत है कहां पर? सिग्मा एफ आई माइनस ए, डी आई का मान कितना है? एक्स आई माइनस ए है। डी आई का मान एक्स आई माइनस ए के ब्रैकेट तोड़ेंगे, ये माइनस है, माइनस सिग्मा ए सिग्मा ए सिग्मा ए, सबसे माइनस बांट देगा ना, इसको हमें जोड़ना होता है, मानते हैं, लेकिन सबका माइनस ए माइनस को होना है बाहर ना। चलो इसको इससे अलग करेंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्स बार, ध्यान दीजिए, नहीं है एफ आई इंटू एक्स आई बाय एफ आई, क्या है? जस्ट डायरेक्ट मेथड माइनस, इसको इससे अलग करेंगे। बोलो इसमें कांस्टेंट कौन है? कैपिटल ए कांस्टेंट है, फिक्स है। कैपिटल ए कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, सिग्मा एफ आई सिग्मा कट गया, क्या बचा? क्या बचा? माइनस ए। ठीक है, अब निकाल रहे हैं आप क्या? मीन ऑफ डेविएशन। नहीं, अब मीन ऑफ डेविएशन किसको कहते हैं? देखिए ऊपर, सबसे ऊपर सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बाय सिग्मा एफ आई। मीन निकालना है ना, एक्स बाई छोड़ दिए, इस तरफ आ गया, क्या हो गया? ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बाय सिग्मा एफ आई। दिस इज योर प्रूफ। समझ ना? कोई कष्ट किसी को इसमें? ठीक है, अरे वही चीज को फिर लिख दिए लास्ट में, बहुत आसान था ना।